पापा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई अवंतिका। डॉक्टर का कहना है उनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आज तक पापा को कभी ऐसे बीमार नहीं देखा। मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। कहते हुए दीपक की आंखों में आंसू आ गए। तब अवंतिका ने उसे गले से लगा लिया। पागल हो क्या तुम? कुछ नहीं होगा पापा को। और एक छोटा सा टेस्ट ही तो है, एंजियोग्राफी। उनकी एक्चुअली कंडीशन पता चल जाएगी और डॉक्टर उसी के मुताबिक उनका इलाज सही से कर पाएंगे। इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और तुम ऐसे कमज़ोर पड़ोगे तो कैसे चलेगा? ओ पागल, हम सब हैं ना, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। कब करानी है एंजियोग्राफी? विकास ने पूछा। 2 दिन बाद, दीपक ने बताया। पर 2 दिन बाद तो हमारा प्ले है। अवंतिका बोल पड़ी। इसीलिए तो परेशान हूँ। तभी मुक्ता आगे आई और बोली, दीपक तुम टेंशन मत लो, पापा की एंजियोग्राफी के समय मैं वहाँ चली जाऊंगी। तुम और अवंतिका मिलकर यहाँ संभाल लेना और प्ले पूरा होते ही तुम वहाँ आ जाना। ये कैसे हो सकता है मुक्ता? फिर तुम्हारा रोल कौन करेगा? अवंतिका ने सवाल किया। और दीपक ने भी अवंतिका की बात का समर्थन किया। नहीं मुक्ता, तुम नहीं जा सकती, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। दीपक तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी और पापा से बात कर लूँगी, वो चले जाएंगे हॉस्पिटल और फिर जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे हम लोग भी पहुँच जाएंगे। और तुम डॉक्टर से बात कर लेना कि अगर वो हमारे पहुँचने तक का इंतज़ार कर लें तो अच्छा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। अवंतिका ने सुझाव दिया जो सभी को सही लगा और दीपक भी मान गया। फिर सभी ने रिहर्सल में अपना ध्यान लगाया। 2 दिन बाद प्ले के शुरू होने के समय ठीक वक्त पर दीपक पहुंच गया। उधर अवंतिका के पापा दीपक के पापा को अस्पताल ले गए और दाखिल करवाया। प्ले करीब 50 मिनट तक चला। सभी ने बेहतरीन रोल अदा किया। कॉलेज स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल, गेस्ट सभी लोग दीपक से बहुत इम्प्रेस थे। वहीं एक शॉर्ट मूवीज की कंपनी से आया हुआ डायरेक्टर दीपक और उसकी टीम से इतना इम्प्रेस हुआ, उसने दीपक से मिलना और बात करना चाहा। पर दीपक जल्दी में था तो अवंतिका या विकास से मिलने की बात कहकर निकल गया। डायरेक्टर को उसका यह स्वभाव अटपटा लगा, पर मुक्ता ने समझाया कि इसके पापा हॉस्पिटल में हैं और वो सब भी अभी वहीं जाने वाले हैं। इसीलिए दीपक को पहले भेज दिया। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर लें, नहीं तो आप नंबर दे दीजिए, वो दीपक से कॉल करवाएंगे। डायरेक्टर ने नंबर दिया और अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा। सभी लोग एक दूसरे को बाय कहकर अस्पताल के लिए निकल गए। जब तक वहां पहुंचे एंजियोग्राफी हो चुकी थी। कहाँ हैं पापा, कैसे हैं, हो गई एंजियोग्राफी? क्या कहा डॉक्टर ने? दीपक बताओ कुछ। अवंतिका ने आधे ही सवालों की झड़ी लगा दी। तेरे सवाल खत्म हो तब तो दीपक कुछ बोले ना, अवंतिका की माँ ने कहा। पापा ठीक है, बिल्कुल हल्की सी ब्लॉकेज फ्रंट ऑर्टरी में शुरू हुई है, जिसे दवा से ठीक कर देंगे, परहेज रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, दीपक ने बताया। सभी ने राहत की सांस ली। सभी लोग अस्पताल की कैंटीन में गए। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। विकास और सचिन सबके लिए नाश्ता ले आए। सबने नाश्ता किया। अवंतिका और मुक्ता माँ, पापा और दीपक की माँ के लिए भी नाश्ता ले गए। रात को दीपक और अवंतिका अस्पताल में रुके। बाकी सबको उन्होंने घर भेज दिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। दीपक अभी पापा से मिलकर आया था। कैसे हैं पापा? दीपक, अवंतिका ने कमरे के बाहर रखी बेंच पर जहां वो खुद बैठी थी वहीं दीपक को बैठने का इशारा करते हुए पूछा। ठीक है, खाना खा लिया है, सिस्टर ने दवा भी दे दी है, कह रहे थे नींद आ रही है। मैंने उन्हें सोने को कहा और खुद बाहर आ गया, दीपक ने भी बैठते हुए बताया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए भी खाना निकाल दूं, थोड़ी देर पहले ही सुनिधि और दीप्ति देकर गई हैं। अवंतिका खाना लगाने लगी। इतने में मुक्ता का फ़ोन आया और वो पापा का हाल चाल पूछने लगी। फिर उसने दीपक से अपना और अवंतिका का ख्याल रखने की बात कही और फ़ोन रख दिया। अवंतिका और दीपक ने मिलकर खाना खाया। सुबह का थका हुआ दीपक अवंतिका की गोद में सिर रखकर वहीं सो गया। अवंतिका दीपक को इस तरह सोया हुआ देखकर उसके बालों में हल्के हल्के हाथ से सहलाने लगी। उसका मासूम सा चेहरा देखकर उस पर बेशुमार प्यार आ रहा था अवंतिका को। पर उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और उसे यूं ही सोने दिया। खुद भी दीवार से सिर टिकाकर सो गई। सुबह करीब 6 बजे उन दोनों की आंख खुली। डॉक्टर वहीं राउंड पर थे, किसी इमरजेंसी के लिए आज जल्दी आ गए थे और उन्होंने दीपक के पापा को देखकर उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे दी। साथ ही रूम में बुलाकर दीपक को कुछ हिदायतें दी और दवा के बारे में भी समझा दिया। डॉक्टर के रूम से बाहर निकलते ही दीपक का फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन था। दीपक ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि वो पापा को लेकर घर आ रहा है। माँ को भी तसल्ली हुई। जैसे ही फ़ोन रखा तो मुक्ता का फ़ोन आ गया। उसने भी पापा के बारे में पूछा तो दीपक ने पूरी बात बता दी। करीब 9 बजे तक दीपक ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और पापा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया ही था कि मुक्ता सामने से आती हुई नजर आई, जिसे देखकर दीपक और अवंतिका हैरान हो गए।
तुमसे बात होने के बाद रहा ही नहीं गया दीपक, इसलिए चली आई पापा से मिलने, मुक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो अब हम लोग घर ही निकल रहे हैं, दीपक ने उसे बताया और साथ चलने को कहा। सब लोग घर पहुंचे। विकास, सचिन, सुनिधि और दीप्ति पहले से ही वहां मौजूद थे। अवंतिका के मम्मी पापा भी आ गए। कुछ देर सब साथ बैठे बातें करते रहे, फिर सब लोग घर के लिए निकल गए। दीपक की मम्मी ने अवंतिका से कहा, बेटा तुम भी कल से दीपक के साथ हो, अभी तुम भी जाओ और फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लो, फिर आना। मुक्ता ने भी कहा। हाँ अवंतिका, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ अंकल आंटी के पास, तुम आराम कर कर आ जाना। मुक्ता की बात सुनकर अवंतिका को अच्छा नहीं लगा, पर आंटी के कहने को मना नहीं कर पाई तो मम्मी पापा के साथ घर के लिए निकल गई। तभी मुक्ता ने दीपक से भी जाकर आराम करने को कहा। दीपक भी उठकर अपने कमरे में चला गया। दोपहर बाद दीपक जब सोकर उठा, उसने सबसे पहले अवंतिका को कॉल किया। अवंतिका कैसी हो, थक गई होगी ना तुम? नहीं तो तुम साथ थे तो थकान कैसे हो सकती है मुझे? तुम बताओ, अब ठीक हो ना तुम? अवंतिका ने पूछा। हाँ बिल्कुल, अभी सोकर उठा हूँ बस, दीपक ने जवाब दिया। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक दीपक पीछे को मुड़ा तो देखा मुक्ता खड़ी है, उसके हाथ में कॉफी की ट्रे थी। दीपक उसे देखते ही थोड़ा असहज हो गया। मुक्ता मुस्कुरा दी। घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, कॉफी लाई थी, रख देती हूँ, पी लेना। इतना कहकर मुक्ता मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दीपक ने अवंतिका को जब ये सब बताया तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। दीपक ने फिर उसे बाद में दोबारा बात करने को कहा और फ़ोन रख दिया। करीब 5 दिन बाद सभी का कॉलेज फिर से शुरू हो गया। सबने मन लगाकर नई क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया। सचिन, दीप्ति, दीपक, अवंतिका और मुक्ता ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं विकास ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और सुनिधि एक कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब में लग गई। वीकेंड पर सभी दोस्त मिल लेते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दीपक और अवंतिका के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। मुक्ता कभी एक पल के लिए भी दीपक को अकेला नहीं छोड़ती थी। इस बात से दीपक को कोई शिकायत नहीं थी, पर अवंतिका को अब दीपक का पहले जैसा समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से वो थोड़ी अलग और अकेले रहने लगी थी। सुनिधि और सचिन सब देख और समझ रहे थे, पर अवंतिका के कहने पर खामोश थे। अवंतिका अकेली कैंटीन में बैठी थी, क्योंकि मुक्ता दीपक को लेकर लाइब्रेरी में गई थी। तभी अवंतिका ने देखा एक लड़का कैंटीन काउंटर पर खड़ी एक लड़की की उलझन सुलझाने में व्यस्त था। वो लड़की बदतमीजी से कैंटीन स्टाफ से बात कर रही थी और वो लड़का उनका मैटर सोल्व करने में लगा था। कुछ ही देर बाद वो लड़की अपना सामान काउंटर से लेकर एक तरफ जाकर बैठ गई और वो लड़का भी अपना सामान लेकर बैठने की जगह ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दी। तभी उसने अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका जान गई थी कि वह बैठने की जगह ढूंढ रहा है। तभी अवंतिका ने वहां बैठने के लिए उसे बुलाया। वह लड़का अपना सामान लिए उसी टेबल पर चला आया। अवंतिका ने कहा कि वो वहां बैठ जाए, क्योंकि वह खुद वहां से जाने ही वाली है। वह लड़का वहीं बैठ गया। थैंक यू मिस, कहते हुए वह लड़का रुक गया। अवंतिका, अवंतिका बंसल, और आप? कपिल, मेरा नाम कपिल अग्रवाल है, एमबीए के सेकंड सेमेस्टर में हूँ। उस लड़के ने अपना परिचय दिया। हमने बस अभी इसी सेमेस्टर में एमबीए स्टार्ट किया है। मतलब आप हमारे सीनियर हैं? अवंतिका ने पूछा। बस कुछ ही कदम आगे ही हूँ आपसे, सीनियर जूनियर का पता नहीं, कहते हुए कपिल मुस्कुरा दिया। पर आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? कपिल ने खुलकर पूछ लिया। वो मेरे दोस्त, उन्हें लाइब्रेरी में कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए और मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ आ गई, अवंतिका ने बताया। मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, कहते हुए अवंतिका मुस्कुराने लगी। अवंतिका जी एक बात कहूँ? कपिल ने जाती हुई अवंतिका को टोका। जी कहिए। आप मुस्कुराइए, पर सच्ची मुस्कान के साथ, झूठी मुस्कान के साथ नहीं, कहते हुए कपिल मुस्कुरा दिया। अवंतिका हैरान सी 2 पल उसे देखती रही और फिर बाय कहकर चलने लगी। बाय, फिर मिलेंगे, कहकर कपिल फिर मुस्कुरा दिया। अब अवंतिका बड़ी सोच में डूबी हुई चलने लगी। कैंटीन से बाहर जाते हुए उसने पलटकर देखा तो कपिल ने फिर से हाथ हिलाकर उसे बाय किया। अवंतिका भी हाथ हिलाकर उसे बाय बोलती हुई वहां से निकल गई। पर वो पूरी क्लास के समय सोचती रही कि कपिल ने कैसे जाना कि मेरे चेहरे पर झूठी मुस्कान है। यही सोचते हुए वो कॉलेज के बाद घर पहुंची और घर पहुंचते ही वो इस बात को भूल गई। कॉलेज से आकर बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए अवंतिका सोचने लगी कि एक वक्त था जब घर पहुंचते ही दीपक उसे फ़ोन कर पूछा करता था कि वो ठीक से पहुंच गई ना, और फिर दोनों घंटों बात किया करते थे। पर अब वक्त बदल गया था। कभी कभी खुद ही अवंतिका उसे कॉल कर लेती, तब दीपक उससे बात करता, पर अक्सर बीच में मुक्ता का फ़ोन आ जाता और उसे अवंतिका का फ़ोन कट करना पड़ता। इसीलिए अब अवंतिका ने भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। चाय पीकर जैसे ही अवंतिका उठी तभी उसका फ़ोन बज उठा।
स्क्रीन पर दीपक का नाम देख वो खुश हो गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई सी दीपक की आवाज़ सुनकर वो घबरा गई। दीपक, क्या बात है? तुम परेशान से क्यों लग रहे हो? बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। अवंतिका ने घबराते हुए पूछा। दीपक का जवाब सुन अवंतिका भी घबरा गई और फ़ोन रखकर तुरंत दीपक के घर के लिए निकल पड़ी। अवंतिका दीपक के घर के लिए निकल पड़ी। अवंतिका दीपक के घर पहुंची तो पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया है। दीपक और मुक्ता उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अवंतिका फौरन हॉस्पिटल के लिए निकली। वहां पहुंचकर उसने दीपक को देखा जो डॉक्टर से बात कर रहा था। वो दीपक की माँ के पास जाकर बैठ गई। मुक्ता आंटी के लिए पानी ले आई थी। तभी दीपक वहां आया। दीपक ने बताया कि पापा ठीक हैं, उन्हें माइनर सा अटैक आया था। अभी उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, तब हम एक एक करके उनसे मिल पाएंगे। माँ, आप पापा से मिलकर घर चले जाना, मैं यहीं पापा के पास रुक जाऊंगा। मेरा मन लगेगा क्या अकेले घर पर? माँ ने सवालिया निगाहों से दीपक की ओर देखा। मुक्ता ने समझाया। आंटी, हम सब यहाँ रुक नहीं सकते ना। दीपक है ना यहाँ, आपसे ज़्यादा ही ख्याल रखेगा वो अंकल का। फिर आप घर जाकर सब संभाल लेंगी तो सुबह आराम से यहाँ आ जाना, तब हम दीपक को घर भेज देंगे फ्रेश होने के लिए। हम मतलब? दीपक की माँ ने पूछा। मैं रुक रही हूँ ना यहाँ दीपक के साथ। ऐसे हाल में उसे यहाँ अकेला थोड़ी ना छोड़ दूंगी, मुक्ता ने जवाब दिया। अवंतिका चुपचाप सब देख रही थी। ऐसे में दीपक ने भी कुछ नहीं कहा। तभी वहां विकास और सचिन भी आ गए। दोनों दीपक से बात करने लगे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि दीपक के साथ सचिन और विकास रुक जाएंगे और मुक्ता माँ के साथ घर लौट जाएगी और अवंतिका अपने घर लौट जाएगी। मुक्ता दीपक और उसके परिवार में इस कदर घुल चुकी थी कि उस परिवार का कोई भी काम अब मुक्ता के बिना नहीं होता था। दीपक के लिए भी वो बहुत खास दोस्त बन गई थी। धीरे धीरे ये बात सभी दोस्तों ने एक्सेप्ट कर ली थी कि मुक्ता दीपक की बेस्ट फ्रेंड है। पर ये सब बातें अवंतिका को एक मानसिक तनाव की ओर ले जा रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह एक बार फिर सब लोग हॉस्पिटल में थे। तभी दीपक ने विकास और सुनिधि को अपने अपने ऑफिस जाने के लिए कहा। दीप्ति, सचिन, अवंतिका और मुक्ता को दीपक ने कॉलेज जाने के लिए कहा। तभी मुक्ता ने मना कर दिया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। तब दीपक ने समझाया। मुक्ता, अगर तुम सब लोग कॉलेज नहीं जाओगे तो सिलेबस आगे बढ़ जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तुम लोगों को जाना होगा और नोट्स बनाने होंगे। मैं तुम लोगों की हेल्प से बाद में सब कंप्लीट कर लूँगा। सब लोग दीपक की बात मान गए। मुक्ता भी बेमन से जाने को तैयार हो गई। सब लोग जाने लगे। अवंतिका भी खामोशी से उन सब के पीछे चल दी। तब दीपक ने अवंतिका को आवाज़ दी। अवंतिका, क्या तुम कुछ देर रुकोगी मेरे पास? अवंतिका मुस्कुरा दी। क्यों नहीं? अवंतिका ने सभी दोस्तों से बाय कहा और खुद वहीं रुक गई। कुछ देर मुक्ता वहीं रुककर पीछे मुड़कर उन दोनों को देखती रही। तभी दीपक ने पूछा। क्या हुआ मुक्ता, कुछ कहना है? मुक्ता ने ना में सर हिलाया और वहां से निकल गई। अवंतिका और दीपक अब बात करने लगे। आज फुर्सत मिल ही गई तुम्हें मेरे लिए। अवंतिका ने बिना दीपक की ओर देखे दीपक से सवाल किया। तुम भी तो आजकल मुझसे दूर दूर रहने लगी हो, मन भर गया क्या मुझसे? दीपक ने भी बात के जवाब में एक सवाल रख दिया। तुम्हारे पास अब नए दोस्त हैं, इसीलिए पुराने दोस्त के लिए वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास? पर मेरा मन तुमसे कभी नहीं भर सकता दीपक, आखिरी सांस तक नहीं। तो क्या किसी नए दोस्त के आ जाने से पुराने दोस्त दोस्त नहीं रहते? दीप्ति, सुनिधि, सचिन या विकास को तो कोई परेशानी नहीं, फिर तुम्हें ही परेशानी क्यों है? दीपक के इस सवाल का जवाब देने के लिए अवंतिका के पास शब्द नहीं थे। वो बस खामोशी से दीपक की आंखों में देखने लगी। बोलो ना अवंतिका, अब चुप क्यों हो गई तुम? दीपक ने फिर से सवाल किया। तुम नहीं समझोगे दीपक, अगर तुम समझ जाते तो शायद हमारे बीच ये दूरी नहीं होती। अवंतिका ने जवाब दिया। दूरी है नहीं अवंतिका, तुमने बनाई है। मुक्ता को देखा है तुमने, एक पल मुझसे दूर नहीं होती। वो मेरी दोस्ती के लिए सब कुछ कर सकती है, मेरी हर बात मान लेती है। कितना घुल मिल गई है मुझसे और मेरे परिवार से। और तुम उतना ही दूर होती चली जा रही हो। कभी सोचा है तुमने मुझ पर क्या बीत रही होगी इस सबसे? दीपक ने अपनी परेशानी जाहिर की। अवंतिका का मन भी कब से भरा पड़ा था, सो आज छलक गया। दीपक, आज मुक्ता तुम्हारे लिए इतनी खास हो चुकी है कि तुमने कभी गौर ही नहीं किया कि तुम खुद अवंतिका को कितना पीछे छोड़ आए हो। सारे दोस्त इस बात को समझ रहे हैं, बस एक तुम ही नहीं समझ रहे। हाँ, मुक्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए तुम मुझे वक्त नहीं दे पाते। क्या ये वजह काफ़ी नहीं हम दोनों के बीच की दूरी के लिए? और इसमें भी तुम्हें मेरी गलती ही नज़र आ रही है? अवंतिका, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दीपक ने अब नाराज़गी जाहिर की। हो गई, अब अवंतिका बात करने लायक भी नहीं रही ना, क्योंकि अब सिर्फ मुक्ता बात करने लायक है। साफ साफ क्यों नहीं कहते दीपक कि अवंतिका अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं रही?
ये कहते हुए अवंतिका की आंखें छलक गई। हाँ, सही कहा तुमने अवंतिका, किसी की ज़रूरत नहीं मुझे, तुम भी जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं चाहिए मुझे कोई भी। दीपक भी अब गुस्से में आ गया था। उसने भी कुछ उल्टा जवाब दिया अवंतिका को, जिसे सुन अवंतिका अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत वहाँ से उठकर चली गई। इस समय उसने सिर्फ कॉलेज जाना ही ठीक समझा। कॉलेज पहुंचकर भी उसका क्लास में जाने का मन नहीं हुआ, तो वो सीधे कैंटीन में चली गई। वहां पानी की बोतल ली और जाकर एक जगह बैठ गई। उन बातों को याद कर करके उसकी आंखें भीगी जा रही थी। थोड़ी देर में हॉल पूरा भर गया, पर अवंतिका को किसी ने रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो एक कोने में बैठी हुई थी। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दी, मिस, कैन आई सिट हेयर? तभी अवंतिका ने पलटकर देखा। उसकी आंखें अभी भी नम थी और वो सामने खड़े शख्स को देखकर भूल गई कि उसकी आंखें गीली हैं। आप? अरे अवंतिका जी, आप? वो पूरा हॉल ऑक्यूपाई था, तो मुझे यहीं पर जगह दिखी और मैं यहीं चला आया। क्या मैं यहाँ? कपिल को अवंतिका की भीगी हुई आंखें नजर आ रही थी। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं कपिल जी, आप यहाँ बैठ सकते हैं। अवंतिका ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर आंसू पोंछते हुए कपिल को बैठने की इजाज़त दी। कपिल बैठ गया। आप किसी परेशानी में हैं? अगर कुछ पर्सनल है तो इट्स ओके। अवंतिका ने सिर्फ एक स्माइल कर दी। अवंतिका जी, मैंने कल भी आपसे कहा था झूठी स्माइल मत किया कीजिए। कपिल ने अवंतिका को मुस्कुराते देखा तो कहा। अवंतिका फिर हैरान सी कपिल की ओर देखने लगी। आपसे किसने कहा मेरी स्माइल झूठी है? अवंतिका ने सवाल किया। सिंपल सी बात है, कुछ देर पहले आपकी आंखें भीगी हुई थी। कोई तो बात आपके मन को परेशान कर रही है। ऐसे में मुझे देखकर आपका ज़बरदस्ती स्माइल करना बेशक झूठा ही है ना अवंतिका? अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ लेंगी? मैं ले आऊं आपके लिए? कपिल ने अवंतिका से पूछा। नहीं थैंक्स, अभी मेरा मन नहीं है। अवंतिका का ना तो बात करने का मन था, ना ही वो क्लास में जाना चाहती थी, तो उसे मजबूरन वहीं बैठना पड़ा। कपिल ने सोचा अगर चुपचाप बैठे रहे तो अवंतिका परेशान ही रहेगी। कुछ ना कुछ बात करते रहना सही होगा। तब उसने धीरे धीरे अवंतिका से उसके बारे में बात करनी शुरू की। उसकी क्लास, सब्जेक्ट, घर, दोस्त, सबके बारे में एक एक कर बात करते रहा, ताकि उसका मन बदल सके। अवंतिका भी बात करते करते उसे बताती गई। ध्यान बंटने की वजह से उसका मन अभी कुछ हल्का हो गया था। उसने अब जाना चाहा। कपिल जी, अब मुझे जाना चाहिए। अवंतिका जी, अगर हम दोस्त हैं तो ये जी कहने की फॉर्मेलिटी छोड़ देनी चाहिए ना? अवंतिका ने मुस्कुराकर हाँ कहा और बाय कहकर चली गई। कपिल भी अब अपनी क्लास में चला गया। घर पहुंचकर अवंतिका सुबह हॉस्पिटल में हुई अपनी और दीपक की बात याद करने लगी। उसने महसूस किया कि दीपक उस समय अपने पापा की तबीयत को लेकर परेशान था और उसने ऐसे समय अपनी बात छेड़कर शायद गलती कर दी। दीपक ने कितने प्यार से उसे रोका था, लेकिन उसकी बात पर फिर झगड़ा हो गया दोनों में। गलती शायद किसी की नहीं थी, या शायद दोनों की थी, पर इस समय उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ सोचकर उसने दीपक को फ़ोन किया, पर दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया। अवंतिका ने 2-4 बार ट्राई किया, पर जब दीपक ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने सोचा कहीं बिज़ी होगा, शायद कॉल बैक कर ले। पर रात तक भी जब दीपक का कोई मैसेज नहीं आया, ना ही कोई कॉल आया, तो उसने दीपक को मैसेज किया और सुबह की बात पर माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी दीपक, सुबह मैंने तुमसे जिस तरह बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। दीपक ने तुरंत रिप्लाई किया। कोई बात नहीं अवंतिका, भूल जाओ, और साथ ही एक स्माइली भेज दी। अवंतिका का मन अब शांत हुआ और वो चैन से सो गई। 2 दिन बाद जब दीपक के पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो दीपक उन्हें लेकर घर पहुंच गया। सभी दोस्त उनसे मिलने दीपक के घर पहुंच गए। मुक्ता ने सभी के लिए चाय नाश्ता सर्व किया। सभी लोग हंस बोलकर बातें कर रहे थे। अवंतिका मुश्किल से ही हंस पा रही थी। वो चुपके से बस दीपक को देखे जा रही थी और दीपक दीपक भी कभी कभी नजरें बचाकर अवंतिका की ओर देखता, फिर सबके साथ बातों में लग जाता। कुछ देर बाद दीपक उठकर अपने कमरे में चला गया। कोई 10 मिनट बाद मुक्ता भी उसके कमरे में चली गई। ये देख अवंतिका बेचैन होने लगी। न्यू तो ऐसा कई बार हुआ होगा, पर क्योंकि वो अवंतिका के सामने नहीं हुआ था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। पर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ तो वो अक्सर बेचैन होने लगती। जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी उठकर उनके पीछे दीपक के कमरे की ओर चल दी। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसके कदम बाहर ही रुक गए। अंदर से दोनों की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मुक्ता, तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरा बहुत साथ दिया है। समझ नहीं आ रहा कैसे तुमसे शुक्रिया कहूँ। दीपक मुक्ता से बात करने लगा। दीपक, दोस्तों में ये कब से होने लगा? मुझे याद है जब हम दोस्त बने थे तुमने कहा था मुक्ता, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, और आज तुम ही
मुक्ता की बात सुनकर दीपक मुस्कुरा दिया। तब मुक्ता उसके पास आई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, जानते हो दीपक, मुझे जिंदगी में हमेशा एक सच्ची दोस्ती की कमी महसूस होती थी। ऐसा नहीं है कि कभी कोई दोस्त नहीं बना, पर कोई ऐसा नहीं मिला जिससे खुलकर मैं अपनी बात कर सकूं, जो मुझे समझ ले। तुम में मुझे वही दोस्त मिला और बस। कहते कहते मुक्ता रुक गई। मुक्ता, दीपक देख रहा था कि मुक्ता का गला भराया है। दीपक, तुम्हारे साथ और तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ मुझे एक परिवार मिला है। मैंने खुलकर जीना सीखा है। तुम्हारे साथ रहकर या तुम्हारे दोस्तों और परिवार के साथ रहकर जो सुकून मुझे मिलता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम कुछ भी कहकर मुझसे मेरा ये सुकून मत छीनो। मुक्ता की बात सुनकर दीपक बोल पड़ा, मैं जानता हूँ मुक्ता, तुम्हारे दिल में क्या है। ये सुनते ही अवंतिका ने और ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनना चाहा कि दोनों क्या बात करने वाले हैं। दीपक, प्यार पर हमारा बस नहीं होता, ये सच है। मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि ये सब कब हुआ मैं खुद नहीं जानती। मैं झूठ नहीं बोलूँगी तुम्हारे सामने। सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। पर इतना कहकर मुक्ता रुक गई। मुक्ता, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ और मानता हूँ तुम्हारी बात कि प्यार हमारे बस में नहीं होता, पर प्यार बहुत तकलीफ देता है। ये भी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। दीपक और मुक्ता की ये बातें सुनकर अवंतिका खुद को रोक नहीं पाई और उन दोनों की बातों को बीच में ही छोड़कर वो आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। नीचे आकर उसने आंटी से कहा कि उसकी मम्मी का कॉल आया है, इसलिए उसे जाना है, और वो सबको बाय करके वहां से निकल गई। उधर दीपक और मुक्ता अभी भी बातें कर रहे थे। दीपक, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ अवंतिका से प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो। मैं कभी तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहती, पर मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। इसलिए बस तुमसे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती मांगती हूँ, मुझे उससे महरूम मत करना। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे और अवंतिका के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए और तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। दीपक ने एक फीकी स्माइल दी और कहा कि तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। दीपक जानता था कि उसने कहीं ना कहीं मुक्ता का दिल दुखाया है, इसलिए वो उसकी दोस्ती को बहुत मानता था। पर वो अवंतिका से बहुत प्यार करता था। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या करे कि अवंतिका के दिल से गलतफहमी दूर कर सके। जब वो और मुक्ता नीचे आए तो पता चला कि अवंतिका चली गई है। दीप्ति ने दीपक से पूछा, दीपक, अवंतिका तुमसे मिलने ऊपर गई थी, तुमसे कहकर नहीं आई क्या? दीपक हैरानी से दीप्ति को देखने लगा। उसी पल वो समझ गया कि उसने मुक्ता और उसकी बातें सुनी होंगी और कुछ गलत सोच लिया होगा, तभी वहां से चली गई। अब दीपक फिर सर पकड़कर बैठ गया। पता नहीं अभी ये लड़की फिर क्या कहानियां बनाने लग जाएगी। कहते हुए दीपक परेशान हो गया। अवंतिका ने आधी अधूरी बात ही सुनी थी और उसने समझ लिया कि दीपक अब उससे नहीं बल्कि मुक्ता से प्यार करता है। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। रात भर उसने करवटें बदलते हुए निकाल दी। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन को डरा रहे थे। वो अचानक रोने लगती, फिर अचानक ही हंस देती। वो रात उसके लिए किसी पहाड़ की तरह थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह 6 बजे जाकर उसकी आंख लगी। 7:30 बजे जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो अवंतिका ने मना कर दिया कि उसके सर में दर्द है, इसलिए आज वो कॉलेज नहीं जाएगी। उधर जब दीपक ने देखा तो वो समझ गया कि अवंतिका कॉलेज क्यों नहीं आई है। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, अवंतिका को फ़ोन मिलाने लगा और फिर तुरंत ही काट दिया और फ़ोन अपनी जेब में वापस रख लिया। अचानक दीपक की आंख भीग गई। अवंतिका, तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? खुद से ही बड़बड़ाते हुए दीपक ने अपनी आंखें पोंछी और कैंटीन की तरफ चल दिया। उसने देखा दूर से ही मुक्ता उसकी तरफ आ रही है। उसे लगा अब वो उससे ढेरों सवाल पूछेगी जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। मुक्ता के पास आते ही दीपक उठ खड़ा हुआ और उसके कुछ कहने से पहले ही उससे बोल पड़ा, मुक्ता, मैं आज क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तुम प्लीज़ नोट्स बना लेना, मैं तुमसे कल सारे नोट्स कॉपी कर लूंगा। मुक्ता का जवाब सुने बिना ही दीपक वहां से निकल गया। मुक्ता समझ गई थी कि वो परेशान है। शायद वो इस समय अकेला रहना चाहता है। कुछ देर मुक्ता उसे जाते हुए देखती रही, फिर वो अपनी क्लास में चली गई। दीपक कॉलेज से निकलकर बीच पर चला गया। सूरज की तेज धूप जब समंदर की लहरों पर पड़ती तो वो चमक उठती थी। इस चमक में दीपक अपने टूटते हुए रिश्ते की झलकियां देख रहा था। वो कभी मुस्कुराने लगता और कभी अचानक गुस्से में कंकड़ उठाकर समंदर में फेंक देता। फिर चिल्ला चिल्ला कर अवंतिका से सवाल करता और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो रेत पर बार बार दोनों का नाम लिखता और मिटा देता। कुछ इसी तरह खुद से जद्दोजहद करते हुए करीब 4 घंटे वहां बिताने के बाद वो उठा और सीधा अवंतिका के घर पहुंच गया। अवंतिका के मम्मी पापा उसकी बुआ के घर पर गए हुए थे। अवंतिका घर पर अकेली थी। दीपक सीधा घर में चला आया। उसे देख अवंतिका असमंजस में पड़ गई।
ये सोचकर कि दीपक यहाँ क्यों आया है, दीपक ने आते ही अवंतिका से सवाल किया। कॉलेज क्यों नहीं आई आज? सर में दर्द था इसलिए नहीं आई। अवंतिका ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे सर दर्द की वजह मैं जान सकता हूँ? अवंतिका इधर उधर देखने लगी। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। इतना कहकर अवंतिका उठ गई, पर दीपक ने उसे जाने से रोका। अवंतिका, मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आया, तुमसे बात करने आया हूँ। दीपक के इस सवाल पर अवंतिका को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो खामोशी से खड़ी रही, फिर अचानक बात बदलने के लिए उसने पापा की तबीयत के बारे में पूछा। पापा की तबीयत कैसी है अब? अवंतिका, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो कह दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं करूँगा तुम्हें परेशान। मैंने कब कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुम क्यों हमारे रिश्ते को ख़त्म करने पर तुली हुई हो? दीपक को अब गुस्सा आ रहा था। दीपक, तुम्हें अभी तक लगता है कि मैं रिश्ते को ख़त्म कर रही हूँ? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। इतना कहते ही अवंतिका की आंखें नम हो गई। दीपक ने जब अवंतिका के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो उसे कुछ नहीं सूझा। वो चुपचाप उठा और चलने लगा। अवंतिका उसे रोकना चाहती थी, पर उसे लगा अब शायद बहुत देर हो चुकी है। दीपक उसके दिल से बहुत दूर जा चुका है, तो फिर उसे नजरों के सामने रोकने से क्या फायदा। वो भीगी पलकों को छुपाते हुए दीपक को जाते हुए देख रही थी। दीपक दरवाजे तक पहुंचा और उसने पलटकर अवंतिका की ओर देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो अपने मन में सोच रहा था, अवंतिका रोक लो मुझे, कहीं बहुत देर न हो जाए। वहीं अवंतिका भी मन में सोच रही थी, रुक जाओ दीपक, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ। दोनों के दिल एक दूसरे को रोकना चाहते थे, पर दोनों ही गलतफहमी में एक दूसरे को दोषी मान बस एक दूसरे की तरफ से पहल की उम्मीद लगाए हुए चुपचाप अपने अपने रास्ते चल दिए। अगले दिन कॉलेज में दोनों का आमना सामना हुआ, पर दोनों खामोश रहे। सभी दोस्त समझ गए थे कि इन दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। वो जानते थे कि दोनों फिर से जल्दी ही एक हो जाएंगे, इसलिए वो लोग उन दोनों को छेड़ने लगे। पर इस बार न दीपक ने कोई रिएक्ट किया और न ही अवंतिका ने। दीपक अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश में लगा रहा। वहीं अवंतिका पूरे गैंग से एक दूरी बनाने में लग गई। दिन यूं ही बीतने लगे थे। एक दिन दीपक ने सभी दोस्तों से बताया, मैं अब कॉलेज कमाया करूंगा। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे उनका ऑफिस संभालना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ो और मैं तुम्ही लोगों की हेल्प से अपने नोट्स पूरे कर लिया करूंगा। दीपक ये कहते हुए थोड़ा उदास सा हो गया। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। मुक्ता ने उसे यकीन दिलाया तो दीपक फीकी मुस्कान देकर वहां से उठकर चला गया। सच तो ये था कि उसका अब कॉलेज में मन नहीं लगता था, इसलिए उसने ये फैसला लिया था। वहीं अवंतिका अब सबसे दूर रहने लगी थी और धीरे धीरे कपिल से उसकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। कपिल जानता था कि अवंतिका को अंदर से कोई तकलीफ है, पर उसने कभी जानना नहीं चाहा। शायद इसीलिए अवंतिका उसके साथ कंफर्टेबल थी, क्योंकि कपिल उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता रहता था। सभी दोस्तों से ये बात छुपी नहीं थी और सभी दोस्त अवंतिका के इस बर्ताव से हैरान भी थे। इसी तरह एमबीए का एक साल बीत गया। कपिल और अवंतिका के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ये बात दीपक और उसके बाकी दोस्तों को अच्छी नहीं लगती थी, पर शायद अवंतिका अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश में इसी रास्ते को अपना रही थी। अवंतिका, क्यों तुम हर वक्त गुमसुम और उदास रहती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये उदास रहना। कपिल ने उदास अवंतिका को टोका। अवंतिका मुस्कुरा दी। अच्छा बताओ, तुम्हारा एमबीए तो कंप्लीट हो गया ना, अब इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? अवंतिका ने बात बदलने की कोशिश की। मेरा तो बड़ा अच्छा प्लान है, जल्दी से एक नौकरी फिर विदेश। कपिल खुश होते हुए कहने लगा, मतलब आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? अवंतिका अब और उदास हो गई। ऐसा कब कहा मैंने? मैं तो तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। कहते हुए कपिल हंस दिया। अवंतिका हैरान और गुस्से से कपिल को देखने लगी। कपिल! अवंतिका ने गुस्से से उसका नाम पुकारा। कपिल हंस दिया। अरे पगलू, तुम मेरा प्यार नहीं हो जो तुम्हें उठाकर भाग जाऊं। तुम तो मेरी सबसे स्पेशल वाली दोस्त हो, चाहे कुछ हो जाए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कहते हुए कपिल गाना गाने लगा। मैंने तुमसे कई बार कहा है कपिल, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। क्यों तुम मेरे जख्मों पर? कहते हुए अवंतिका का गला भराया। सॉरी अवंतिका, मैं तो बस मजाक कर रहा था, कहकर कपिल ने अपना सर झुका लिया। अवंतिका ने खुद को नॉर्मल किया और कपिल से कहा, अच्छा बाबा, अब सर झुकाकर बैठे रहोगे या एक कप कॉफी पिलाओगे? कपिल मुस्कुरा दिया। तुम रुको, मैं लेकर आया। कुछ इसी तरह कपिल बार बार अवंतिका से अपने मन की बात कहकर बाद में हंसी में उड़ा देता। उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी अवंतिका अपना अतीत भूलकर वर्तमान को अपना लेगी।
कपिल की मेहनत और कोशिशों से अवंतिका तनाव से बाहर तो निकल आई थी, पर वह अतीत को भुला नहीं पाई थी। वह आज भी सिर्फ दीपक से प्यार करती थी और कपिल अवंतिका को जानता था। प्यार उसके लिए कोई खेल नहीं और वो अपने प्यार और अपने दिल के प्रति वफादार है और रहेगी। इसलिए कपिल ने कभी अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की। वह इस अनमोल दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। कॉफी पीते हुए अवंतिका ने बातों बातों में कपिल से बात की। कपिल, मुझे तुमसे एक बात करनी है, तो क्या अब इजाज़त लोगी? कपिल ने तपाक से कहा। अवंतिका हंस पड़ी। अरे बाबा सुनो, तो मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुम अब ये कॉलेज छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारी एमबीए कंप्लीट हो चुकी है। मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। कुछ इंटरव्यूज़ के लिए एप्लीकेशन दी है मैंने, जहाँ भी सिलेक्शन हुआ मैं चली जाऊँगी। कपिल यह सुन खामोश हो गया। और तुम्हारा एमबीए? आखिर उसने सवाल किया। आभा मैम से बात की है, कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाएगी। नहीं हुई तो छोड़ दूंगी एमबीए। पागल हो क्या? आखिरी साल में अधूरा छोड़ दोगी? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। प्लीज़ कपिल, मैं यहाँ अब नहीं रह पाऊंगी। तभी दीप्ति वहाँ गई। हेलो अवंतिका। हेलो कपिल। अवंतिका ने और कपिल ने दीप्ति को हेलो कहा और हालचाल पूछा। अवंतिका, तुमसे बात करनी है। हाँ कहो ना दीप्ति, क्या बात है? कॉलेज में फिर से प्ले होने जा रहा है। शकुंतला मैम ने तुम्हें और दीपक को बुलाया है। छुट्टी के समय अवंतिका सोच में पड़ गई कि क्या कहे। आखिर गहरी सांस लेकर उसने जवाब दिया, ठीक है मैं आ जाऊंगी। कपिल अवंतिका के चेहरे को देखता रहा। कॉलेज की छुट्टी होने के समय दीपक और अवंतिका शकुंतला मैम के सामने थे। शकुंतला मैम ने बताया कि अगले महीने एक प्ले कर रहे हैं जो कि माइथोलॉजी पर बेस्ड होगा। सुनते ही दीपक के मन में प्ले की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो खुद राजा दुष्यंत और अवंतिका को शकुंतला का किरदार देगा। दीपक ने अपने मन की बात शकुंतला मैम को बताई। उन्हें भी दीपक की बात बहुत पसंद आई। अवंतिका खामोश रही। शकुंतला मैम ने दीपक को स्क्रिप्ट बनाने को कहा। दीपक ने हाँ कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अवंतिका भी रूम में ही थी। बाहर आकर दीपक ने सोच लिया था कि सभी दोस्तों के साथ फिर से अपने घर पर 2 दिन का स्टे लेगा और सब मिलकर स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे। वो सुनिधि और विकास को भी बुला लेगा स्क्रिप्ट में हेल्प करने के लिए और अवंतिका के साथ उसे एक बार और वक्त गुजारने का समय मिल जाएगा। शायद सब ठीक हो जाए। दीपक बाहर खड़ा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि अवंतिका शकुंतला मैम से बात करके बाहर आई। सुनो अवंतिका, मैंने सोचा है कि पिछली बार की ही तरह हम लोग मेरे घर पर 2 दिन रुककर पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे। सुनिधि और विकास को भी बुला लेंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर से पुराने दिन लौट आएंगे। अवंतिका। दीपक खुशी खुशी अवंतिका को अपना प्लान बताने लगा। ये सब सुनकर अवंतिका की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी कुछ सोचकर अवंतिका ने दीपक से कहा, काश पुराने दिनों का लौटना इतना आसान होता दीपक। अगले हफ्ते मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं प्ले में शामिल नहीं हो पाऊंगी। आई एम सॉरी। जा रही हूँ मतलब कहाँ जा रही हो? दीपक ने हैरान होकर सवाल किया। अवंतिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। ये सुन दीपक को धक्का सा लगा। और तुम्हारा एमबीए? ज़रूरी नहीं हम जैसा सोचें ज़िंदगी वैसी ही हो। ये कहकर अवंतिका ने नज़रें इधर उधर घुमा ली। अवंतिका, तुम पागल हो गई हो क्या? आखिरी साल है, तुम इसे बीच में कैसे छोड़ सकती हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? दीपक ने डांटते हुए कहा। अवंतिका को दीपक का यूं डांटना अच्छा भी लगा, पर वो जानती थी कि अब भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होने वाला। वक्त अब पहले जैसा नहीं रहा। वक्त बदल चुका है दीपक। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। हाँ जानता हूँ, जब से कपिल तुम्हारा खास दोस्त हुआ है तभी से तुमने रास्ता बदल लिया है। दीपक ने खींचते हुए कहा। अवंतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हें बेवजह ही कपिल से तकलीफ हो रही है दीपक, अवंतिका ने कहा। कपिल ही हम दोनों के बीच आ गया है अवंतिका, इसीलिए तुम मुझसे दूर हो गई हो। रियली दीपक, कहकर अवंतिका उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं चलती हूँ, कहकर अवंतिका वहां से चली गई और दीपक उसे जाते हुए देखता रहा। दीपक अपने प्ले की तैयारी में लग गया। कपिल का कॉलेज पूरा हो गया था तो उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली। काफ़ी अच्छी सैलरी थी उसकी। वहीं अवंतिका ने भी कॉलेज छोड़कर एक जॉब ज्वाइन कर ली। क्योंकि उसका अब कहीं मन नहीं लगता था तो उसने सोचा बाकी की पढ़ाई वो घर से ही किया करेगी। कपिल और अवंतिका की अक्सर फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, पर अवंतिका और दीपक को अब बात किए हुए करीब 3 महीने हो गए थे। दीपक अवंतिका से काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसे लगता था कि अवंतिका ने बेवजह गलतफहमी का शिकार होकर अपने रिश्ते को तहस-नहस कर दिया। इसलिए वो अब उससे बात नहीं करता था। इधर अवंतिका ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया था,
जिसकी वजह से वो अब ना तो कपिल के सामने रहती थी और ना ही दीपक के। मुक्ता ने दीपक के ही ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी थी। दोनों अब अक्सर साथ काम करते थे। पर दीपक अब पहले जैसा हंसमुख और शरारती नहीं रहा था। वो बहुत शांत हो गया था। उसमें आए इस बदलाव को मुक्ता देख रही थी। वो जानती थी कि कहीं न कहीं दीपक और अवंतिका के बीच फासलों की वजह वो खुद है। पर वो चाहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। शायद उसका संकोची स्वभाव या फिर उसका दीपक को लेकर स्वार्थी होना उससे यह काम करवाने में असमर्थ रहा। दीप्ति और सचिन इंटर्नशिप के लिए अलग-अलग कंपनी में जॉइन हो गए थे। देखा जाए तो सभी लोग अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। मगर अवंतिका आज भी खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी। यादों के झरोखे से अक्सर वो अतीत में झांक लिया करती थी। पर उसके पास सिवाय आंसू के अब कुछ नहीं था। जब मन बहुत ज्यादा बोझिल हो जाता तो कपिल को फोन कर लिया करती और कपिल भी घंटों तक उसकी बेबुनियाद बातें सुना करता। वो अक्सर कपिल से कहा करती, कपिल क्या मजा आता है आपको मेरी ये सारी बकवास सुनने में। ओए पागल, तुम्हारी हर बात मेरे लिए अनमोल है। बकवास नहीं, तुम अपने भारी मन को लेकर जब मेरे पास आती हो तो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह लगती हो जो एक खिलौना टूट जाने की वजह से दुखी है। उस समय मेरे लिए तुम्हें सुनना अपने आप से सुकून भरा होता है। फिर कभी मत कहना बकवास, नहीं तो। अवंतिका हंस दी। कपिल तुम ना पूरे पागल हो। क्या करूं? मेरी कुंडली में लिखा था किसी पगली को संभालते हुए पागल हो जाना। इतना कहकर दोनों एक साथ हंस दिए। कपिल से बातें कर अक्सर ही अवंतिका का मन हल्का हो जाया करता था और फिर उसे चैन की नींद आ जाया करती थी। और कपिल उसके चैन सुकून के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता था। इसी तरह दिन बीतते गए। ना अवंतिका दीपक के प्यार को भुला पाई और ना दीपक अवंतिका के प्यार को भूल पाया। वहीं मुक्ता अपने प्यार के जज्बातों का गला घोंटती रही और इधर कपिल प्यार के लिए अवंतिका की जिंदगी भर की दोस्ती को अपनी हथेलियों में समेटे रहा। सभी लोग अपनी अपनी राह बढ़ते रहे। अगर कुछ बाकी रहा तो वो थी उन सबकी मोहब्बत जो ना होकर भी जिंदा रही। रात काफी गहरी थी और नींद किसी की आंखों में नहीं थी। इधर मुक्ता अपने बिस्तर पर दीपक की तस्वीर को सीने से लगाए जाग रही। वहीं कपिल छत की ओर देखते हुए सिर्फ अवंतिका के ख्यालों में खोया हुआ था। दीपक अपने घर की छत पर टहल रहा था और कभी कभी नजर उठाकर चांद की तरफ देखता और गहरी सांस लेकर फिर टहलने लगता। वहीं अवंतिका अपने कमरे की खिड़की से बाहर चांद को लगातार देखे जा रही थी। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मोहब्बत को अपने दिल में जिंदा रखे हुए थे। अवंतिका अपने ऑफिस में काम में मन लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर सुनिधि का कॉल आया। हेलो अवंतिका, कैसी हो? अरे सुनिधि, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और आज अचानक मुझे कैसे याद किया? तुमने तो भुला ही दिया सबको। यहाँ से जाने के बाद 6 महीने बीत गए, तुमने किसी से बात तक करना जरूरी नहीं समझा। ऐसी भी क्या बेरुखी है अवंतिका, जानती हो सब बिखर गया तुम्हारे जाते ही। और तुमने पलट कर भी नहीं देखा, आखिर क्यों? सुनिधि यहाँ नई नई जॉब थी तो उसमें ध्यान देना जरूरी था। फिर जो समय बचता उसे पढ़ने में लगा देती थी। रियली सॉरी, मैं तुम सबको कांटेक्ट नहीं कर पाई। मानती हूँ यार, मेरी गलती है। अच्छा बताओ ना, कैसे हैं सब लोग? दीपक कैसा है? सब ठीक है, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए हैं। दीपक ने पूरी तरह अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया है। अब कॉलेज में कम ही मिलना हो पाता है सबका। अच्छा सुनो, तुम्हें एक खबर देनी है। हाँ बोलो ना सुनिधि, क्या कहना है? अगले रविवार को मेरी शादी है और तुम्हें आना है। मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली, इसलिए 15 दिन पहले तुम्हें बता दिया है। कल जाऊंगी तुम्हारे घर शादी का कार्ड देने, समझी? क्या कह रही हो सुनिधि, तुम शादी कर रही हो? किससे? सुनिधि हंसते हुए बोली, किससे क्या, विकास से। और किससे? मेरे मम्मी पापा को जल्दी हो रही थी शादी की, क्योंकि मेरे बाद स्मृति और शाश्वत की भी शादी सोचनी है। पापा को तो मैंने विकास से बात की। अच्छा सुन, मैं बहुत बिजी रहूंगी, बात ना भी कर पाऊँ, पर तू भूलना मत, आना जरूर। सब लोग मिलकर मस्ती करेंगे, फिर पता नहीं कब सबका मिलना हो। हाँ सुनिधि, मैं जरूर आऊंगी। चल बाय सुनिधि। बाय अवंतिका। अवंतिका सोच में पड़ गई, क्या करूं, जाऊं? सामना कर पाऊंगी सबका? सोच गहरी होती गई। दिन बीत गया और अवंतिका ऑफिस से घर आ गई, पर उसकी सोच अब भी उसके साथ थी। अवंतिका ने फ्रेश होकर एक कप चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। चाय पीते पीते उसे ख्याल आया और उसने फौरन कपिल को फोन लगाया। हेलो कपिल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अवंतिका, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम फ्री हो क्या? मुझे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है, मैं वेट करती हूँ, कहकर अवंतिका ने फ़ोन रख दिया और रात के खाने की तैयारी करने में लग गई। आज फिर अवंतिका को गुजरे दिन याद आ गए। किस तरह वो और दीपक झगड़ा किया करते थे और फिर किस तरह परेशान होते थे।
किस तरह सब दोस्त उनके झगड़ों पर हंसा करते थे और किस तरह वो एक दूसरे को मनाया करते थे। ये सब याद करते करते उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। रात के 10 बज गए। ख्याल तब आया जब उसे भूख लगी। अपनी गीली पलकों को सहलाते हुए वो उठी और अपने लिए खाने की प्लेट लगाने चली गई। टू बी कंटिन्यूड।